हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बेटा जाहिर सी बात है, जब आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको ये एल्गोरिदम मालूम ही होगा। ठीक है, तो बस क्विकली थोड़ा एक साइड में लिख देता हूँ बस मैं। आपका एल्गोरिदम होता क्या है, तो बेटा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड एल्गोरिदम है, जहाँ पे आपका आर है बी से छोटा और जीरो से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, है क्या एल्गोरिदम, डिवाइड ही तो है। तो देखो पहले यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, या फिर यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या है। सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो आपका आर है वो बी से छोटा और जीरो से बड़ा आया उसके बराबर। ठीक है, और ए और बी आपके होते क्या, देखो जो बेटा आपकी संख्या रहेगी बड़ी वो तो आपकी रहेगी ए, और जो संख्या आपकी छोटी रहेगी वो रहेगी बी। आगे बात समझ में। तो अब देखो ए आपका क्या है, पहले अब क्या करना है, साइड में जो डिवाइड रूल सीखा है ना आपने एचसीएफ निकालने का, आता होगा, 8th में भी सिखाया जाता है। ठीक है, और नहीं आता तो अब देख लेना। करना क्या होता है उसमें, जो छोटी संख्या आपकी होती है उससे बड़ी संख्या को डिवाइड देना होता है, और वो भी तब तक जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, जब तक आपका शेषफल जीरो ना आ जाए। तो देखिए 135 को डिवाइड देंगे भाई 225 में, तो 1 टाइम जाएगा 135, यहाँ बचा जीरो और यहाँ आपका बचा 9। ठीक है, अब 135 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 90 1 जा 90, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया आपका 45। अब 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 90 यहाँ पे आ गया, तो 90, अभी देखो 45 2 जा 90, और अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। आपका शेषफल जो जीरो आ चुका है। ठीक है, और जब आपका शेषफल जीरो होगा तो ये जो आपकी भाजक संख्या जो है, ठीक है, भाजक बोलते हैं इसे, ये आपका एचसीएफ होगा। आई बात समझ में। अब इसी को यूक्लिड एल्गोरिदम में लिखना कैसे है भाई, देखो उससे पहले ये देख लो ए बी क्यू इसमें है क्या क्या। जो सबसे बड़ी संख्या जो होती है, बोलते क्या है वैसे इसे बेटा, भाज्य। ठीक है, और दिखाते हैं ए से। इससे छोटी संख्या जो कि आपकी भाजक होती है उसे दिखाना है बी से। ये आपका भागफल है जिसे आपको दिखाना है क्यू से, और ये शेषफल जिसे आप दिखा रहे हो आर से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ए क्या है, ए है आपका 225, ये हो जाएगा आपका 125 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 90। अब आगे चल के देखो, अब आपकी भाज्य संख्या क्या है, 135, तो यहाँ आ जाएगा 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 45। अब फिर आप देखो नीचे अब आपकी भाज्य क्या है 90, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस जीरो। अब आपका आर यहाँ पे जीरो आ गया, और जब आर आपका जीरो आ जाएगा बी आपका एच सी एफ होगा। इसका मतलब एच सी एफ कितना आ जाएगा 45, और यही आपको बताना था। ठीक है, और अच्छे से समझिए। हाँ, सेकंड पार्ट देखना ध्यान से। अच्छा, इसमें एक बात और समझनी है सेकंड पार्ट में। देखिए करना क्या होगा इसमें, पहले तो आपको 196 का डिवाइड देना है भाई 38225 में, और 196 की टेबल ना तो मुझको आती है और ना ही आपको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, जब आप डिवाइड दोगे, डिवाइड रूल से साइड में है, जब आप आपका जो है एचसीएफ निकालोगे तो आपको एक जो संख्या है लास्ट की इसे हाइड कर लेना है। ठीक है, हाइड कर ली। अब क्या है आपके सामने 90, और 92 या 38, तो 2 टाइम जा रही है, लेकिन 6 से तो ऊपर भी जाएगी। तो ऐसे करके आपको डिवाइड देके देखना है। देखो मल्टीप्लाई 1 करोगे 2 3, ना जाने कब तक जाएगा, टाइम भी लगेगा, तो टाइम बचाना है। ठीक है, अब 2 टाइम करके देखना है। अगर 2 टाइम नहीं जाता है तो 100% श्योर हो जाना 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। जैसे 2 टाइम मैं आप करूँगा तो यहाँ 6 है तो ऊपर जाएगा, तो इसीलिए इसका मतलब क्या, 1 टाइम तो 100% जाना ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ 12 में 6 गए तो 6,
यहाँ आपके 17 में से 9 गए तो 8 और ये आपके 1। अब आपके 2 आ गया। ठीक है, अब फिर देखो छपा लिया तो 19 का पहाड़ा लीजिए आप। 19 दूनी 38, 3 57, चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133। ठीक है, अभी देखो चल रहा है। 19 अट्टे 152, 19 नाम 171 और 19 दाएँ के 190। 190 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने टाइम गया? 9 टाइम। अब 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 छिक्के 54, ठीक है, 5, 9 नाम 81 और 5 86, 8, 9 एकम 9 और 9 और 8 बेटा कितने होते हैं? 17। आए समझ में? अब देखो 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ आपके 15 में से 6 गए तो 9, 0 0। ये आपका निकल आएगा 5। अब क्या करना है? ठीक है, शायद 5 नहीं है यहाँ पे बेटा, रुको थोड़ा देखता हूँ मैं इसे। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 0 है, वरना डिवाइड नहीं जाएगा पूरा। तो यहाँ क्या है आपका? 0 है। तो अब देखिए फिर से ऐड करते हैं। तो 19 पंजे 95 और 19 छिक्के 114, तो 98 से ऊपर चला गया। कितने टाइम जाएगा? 19 पंजे 95। अब देखो 5 का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 छिंग 30, 3, 5 नाम 45 और 3 48, 4, 5 एकम 5 और 4 आपके 9 हो गए। ठीक है, अब ये रिमाइंडर आ गया 0। क्या आ गया? 0। और जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो आपका ये होगा, आपका भाज्य जो संख्या होगी वही आपकी HCF होगी। यही बताया था। देखिए कैसे लिखेंगे आप इसे यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R, R आपका B से छोटा, 0 के बड़ा या उसके बराबर। तो A क्या रहा आपका यहाँ पे भाई? देखो ये पूरे ही रख लेते हैं आगे। अब देखो A क्या रहा आपका? A था आपका 38220 और अब B क्या था आपका? 196। Q क्या निकल के आया? 195 प्लस 0। ठीक है, अब R आपका 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ B बराबर 196 हमारा HCF होगा। ठीक है, अब आपका HCF ये रहेगा। आई बात समझ में? तो बेटा ये थोड़ा दोबारा देख लेना, बेशक डिवाइड देना भी सीखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इससे और आपका जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है 255 है, तो इसमें भी 100 से ऊपर ही आपको डिवाइड देना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले वो लिख लेते हैं। इधर साइड क्या रहेगा? यूक्लिड। देखो बेटा स्टेप लिखने ज़रूरी हैं। अगर आप 10th अभी कर रहे हो, 12th तक भी स्टेप लिखने ज़रूरी है। अगर आप 12th से ऊपर किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो तो ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, कुछ अब देखते हैं, हाँ सर ये तो अपना कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही तो है, ऐसे रहने तो डायरेक्ट कर लेंगे, या फिर यूट्यूब पे ट्रिक्स देखते हैं और ये तो ऐसे भी हो जाएगा। तो बेटा स्टेप्स नहीं खाने हैं। अगर आप एक बात बताओ, ये क्वेश्चन इतना है, ठीक है, अब इतने में आप इसे एक लाइन में बता देते हो, तो फिर जो एग्जामिनर है वो एक लाइन जितने ही तो नंबर देगा, ऐसे थोड़े पूरे क्वेश्चन के नंबर दे देगा। तो आपको मार्क्स अचीव करने हैं पूरे। ठीक है, तो स्टेप नहीं खाने हैं। स्टेप वाइज स्टेप लिखो। देखो A बराबर BQ प्लस R और R आपका B से छोटा, 0 के बड़ा या फिर बराबर। करते हैं साइड में डिवाइड को। छोटा क्या है आपका? B हो गया, बड़ा A हो गया। तो 255 का डिवाइड देना है 867। करते हैं, देखो हाइड कर लिया, इसका तो हो ही गया। अब देखो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 86 से बड़ा हो गया। कितने टाइम जा रहा है? 3 टाइम। 3 का यहाँ पे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7।
7 में से 5 गए तो 2, 0, 1। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, भाज्य बन जाएगी ये आपकी, ये आपका ए हो गया। अब फिर से ऐड कर लो, 10 दूनी 20 दिया 30, ज़्यादा हो गया, 2 टाइम जाएगा, 204। यहाँ बचा 1, ये पूरे के पूरे 5 और ये 0। अब क्या होगा, अब ये आपका 102 आपका ए बन जाएगा, 51 दूनी 102, और ये अब आपका R0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। चलो तो अब जल्दी से इसे यहाँ पे और लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 867 बराबर 255 मल्टीप्लाई, बताओ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। अब भी यार आपका 0 नहीं है ना, तो ये और आगे चलेगा, तो 255 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे बी आपका ये है, मल्टीप्लाई 2 प्लस आर कितना है 51, यहाँ पे भी R0 नहीं है, तो और आगे चलेगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो यहाँ तक चलेगा, अब 102 आपका ये हो गया, 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, अब आपका R0 है। ठीक है, अब आपका R0 है, इसका मतलब यहाँ B मतलब 51 हमारा HCF होगा। आगे समझ में? थैंक यू।